डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे अभ्यास 9A जो व्यंजकों के गुणनखंड पर आधारित है। कल या पिछली कक्षा में हमने आपको ये सिखाया था कि हम लोग कॉमन कैसे लेते हैं। अगर दो या दो से अधिक व्यंजक दिए हुए हैं तो उसमें कॉमन कैसे लेते हैं। कॉमन का मतलब जो दोनों में मौजूद हो या दो से अधिक बीजीय व्यंजक हो। तो जितने भी व्यंजक हैं उन सब में जो मौजूद हो उनको क्या कहते हैं, कॉमन बोलते हैं, और उनको हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे। तो इसी क्रम में अभ्यास 9A का जो पहला क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट दिए हैं और इस क्वेश्चन में यह पूछता है कि दिए गए अलग अलग बीजीय व्यंजक लिखे गए हैं उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जो कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। तो बेटा देखो यहां लिखा 7xy। अब जरा देखो 7 ये गुणे x है, ये गुणे y है, ऐसा है कि नहीं है। और ये क्या है 35, 35 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 7 लिखा जा सकता है। और एक्स स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है x गुणे x, और y स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है y गुणे y। तो बेटा एक यहां पर है और एक पद यहां पर है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, तो देखो 7 यहां पर है कि नहीं है, और 7 यहां पर भी है। x यहां पर है तो x यहां पर भी है, एक y यहां पर है, एक y यहां पर है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या लिखोगे यहां पर, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फैक्टर गुणनखंड। क्या हुआ बेटा, जो दोनों में है वो दोनों में क्या है, 7 है, x है और y है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। आइए दूसरे में देखते हैं। यहां लिखा है 4m स्क्वायर। तो 4m स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2, और m स्क्वायर को लिख सकते हो m गुणे m, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर 6 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 3, और m स्क्वायर को क्या लिख सकते हो m गुणे m। 8 को क्या लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, और m क्यूब को क्या लिख सकते हो m इंटू m इंटू m। अब आप बताओ इसमें क्या क्या चीज जो है तीनों पद में, क्योंकि यहां पे 3 पद हैं, 3 बीजीय व्यंजक हैं, और तीनों बीजीय व्यंजक में खोजो क्या है। तो देखो हम लिख लेते हैं यहां पर उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहां पर लिख लेते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या है देखो 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, और 2 यहां पर भी है, तीनों में है कि नहीं 2। तो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड में क्या मिला 2 मिला। यहां 2 है, क्या कोई 2 यहां पे है, अगर दूसरे में नहीं मिला तो छोड़ दीजिए। m यहां पर है, m यहां पर है, और m यहां पर है, एक m यहां पर है, एक m यहां पर है, और एक m यहां पर है, तो ये भी उभयनिष्ठ हो गया, इसको यहां लिख लिया m। फिर देखो एक m यहां है, एक m यहां है, एक m यहां है, मतलब दूसरा वाला भी m जो है हर जगह मौजूद है, तो इसके जगह पर क्या लिख लेंगे गुणे m। अब यहां पर 2 सब में है नहीं, यहां कुछ बचा ही नहीं, तो अब हमें तीनों बीजीय व्यंजकों में कोई और गुणनखंड नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहां पर ये जो 2m स्क्वायर है यही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट पर। तीसरे वाले पार्ट में लिखा है 3a। तो 3a का मतलब क्या होता है 3 इंटू ए, और 21 का मतलब क्या होता है 3 इंटू 7, 3 में 7 का गुणा करोगे 21 आएगा, गुणे ए गुणे बी। अब बताओ 3 यहां पर है तो 3 मिला, ए यहां पर है, देखो 3 दोनों में है, ए भी क्या है दोनों में है, तो 3a क्या हो गया बाहर आ गया, यही क्या हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 आंसर दिए गए हैं और ये हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। इस प्रश्न में क्या कहता है 7pq 8qr एंड 3qs
का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। हमें इसका क्या खोजना, उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजना है। तो बेटा देखो यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 3 है। अब बोलो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकता है। हम यहां लिख रहे हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप देखो क्या क्या तीनों में कॉमन है, यही जरा खोजो। उभयनिष्ठ गुणनखंड हम यही खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे निकलेगा ये उभयनिष्ठ गुणनखंड। यहां 7 है, यहां 8 है, यहां 3 है। तीनों में छोटा कौन है, 3। क्या 3 के टेबल में 8 आता है, क्या 3 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता है। इसलिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं होगा। ये बात समझ आ गई। अब P यहां है, Q यहां है, Q यहां है, P यहां है, क्या यहां Q P है, नहीं, इसलिए वो भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। सब जगह P नहीं ना, यहां Q है, यहां Q है, यहां Q है। Q का एक घात, Q का एक घात, Q का एक घात, तो Q हर जगह है, तो Q क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। यहां अब कुछ है ही नहीं, तो हमें आगे कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, Q हुआ। और इसमें कौन से ऑप्शन में Q लिखा हुआ है, पहले वाले ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखो यहां पे क्या लिखा है, ये दो पद दिए हुए हैं, B6A-B और दूसरा लिखा 2C6A-B के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बेटा यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, हमें निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकलेगा, जरा सोचो। यहां B है, क्या यहां B दिख रहा है, हाँ B यहां है लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर को नहीं छुएंगे। B यहां पर ब्रैकेट के बाहर है, क्या कहीं ब्रैकेट के बाहर B है, नहीं, तो B दोनों में नहीं मौजूद है। यहां ब्रैकेट में 6A-B है और यहां भी ब्रैकेट में 6A-B है, तो यही पूरा ब्रैकेट वाला टर्म ही क्या मिल गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 6A-B यहां भी मौजूद है और 6A-B यहां मौजूद है। अब यहां पर तो कुछ और बचा नहीं, बी को चेक कर लिया, 6A-B को चेक कर लिया, तीसरा कुछ बचा नहीं, इसलिए जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा वो 6A-B होगा। और इस आधार पर ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। अभी तक के क्वेश्चनों में हम लोगों ने उभयनिष्ठ गुणनखंड खोजना सीख लिया है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो दोनों में हो, अर्थात जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन करना, लेना, कॉमन फैक्टर खोज लिया, खोज लिया नहीं खोज लिया। अब आप ये बताओ, यहां पर दो पद है और हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि अगर दो पद हैं तो दोनों पदों में जो मौजूद है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, और जो बाहर निकलता है जो उभय उसे हम कॉमन कहते हैं। जो कॉमन निकलता है उससे प्रत्येक पद को क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। यही कहा तक नहीं कहा था। तो बेटा देखो यहां 5 है, यहां 25 है, 5 और 25, क्या 5 के पहाड़ा में टेबल में 25 आता है, आता है, 5 पंजे 25। तो बेटा यहां 5 क्या हो गया, बाहर निकल गया। यहां पे x पे 2 घात है और यहां पे x पे 1 घात है। तो घात वाली संख्याओं के केस में कहा था जो कम घात हो उसको बाहर निकालते हैं। यहां पे x पे 2 घात है और यहां x पे 1 घात है, तो कम घात वाला हम लोग क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। यहां अब कुछ बचा, यहां y है, नहीं है, यहां y है, तो यहां नहीं है, यहां यह है, तो दोनों में तो हुआ नहीं, इसलिए वो कॉमन नहीं निकलेगा। तो अब जब हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। अब हम क्या करते हैं, इस 5x से इसमें भाग देते हैं, तो 5 से 5 पूरा पूरा कट जाएगा, x का पावर 2 है बटे x होगा, तो x के 2 घात में से x का 1 घात घटेगा, क्या घात बचेगा, 1 घात बचा कि नहीं होगा, 1 घात लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता, इसलिए लिखेंगे अगला चिन्ह माइनस है, माइनस। अब 5 का पहाड़ा पढ़ो 25 है, 5 पचे कै बार गया, 5 बार गया, जितनी बार जाता वो मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक। x यहां है, x यहां है, जब इसका भाग दोगे तो x x कट जाएगा, क्या बचेगा, y, यहां पर हो गया y, ये हो गया
आंसर। इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहां 9 है और यहां क्या है 6, छोटा कौन 6। क्या 6 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता। 6 दूना, तो बेटा ये जो 6 है छोटा यही है ना, इसका आधा कितना हुआ 3। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? क्या 3 के टेबल में 6 आता है? भाई 6 के टेबल में 9 नहीं आता, तो जो छोटा है उसका आधा करो। 6 था, उसका आधा कितना हुआ 3। 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है, तो बेटा 3 के टेबल में आता है तो 9 और 6 का में जो कॉमन होगा वो क्या होगा 3 होगा। यहां पे a पे 2 घात, a पे 1 घात, कौन सा कॉमन ले, ए स्क्वायर की ए कम घात वाला हम लेंगे कॉमन, लगाएंगे क्या, अब क्या करेंगे इससे इसमें भाग देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ो 9 आए, 3 त्रिका, 3 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़े तो 3 त्रिका 9, और ए है ए स्क्वायर है, घात घटेगा, ए पे 2 घात यहां है, 1 घात यहां, 2 घात में से 1 घात जाएगा, 1 घात, 1 घात हम लोग नहीं लिखते, माइनस 3 का पहाड़ा पढ़ो 6 आए, कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 दूना, ए पे 1 घात यहां, ए पे 1 घात, ए पूरा कट गया, बचा क्या x, ये हो गया आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद देखिए यहां पर भी 2 पद हैं, 36 और 60। 36 और 60 में छोटा कौन 36। क्या 36 के पहाड़ा में 60 आएगा? 36 दुना 72, 36 दुना क्या होगा 72, तो 36 के पहाड़ा में 60 नहीं आया, तो 36 का क्या करो आधा, 36 का आधा कितना किया 18। अब 18 के टेबल में तो 36 आएगा, लेकिन क्या 18 के टेबल में 60 आएगा? आएगा 60? 18 से 60 नहीं कटेगा। अब इस 18 का आधा करो, इस 18 का आधा कितना होगा 9। 9 के टेबल में 36 आएगा, 9 चौक, क्या 9 के टेबल में 60 आएगा? 9 छक 54, 9 सते 63, नहीं आया। अब इस 9 का आधा करो, 9 का आधा कैसे करोगे, आधा तो करते गए, लेकिन क्या ये 9 से 9 का आधा करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, तो आधा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब क्या करो, अब देखो कि 9 से कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिससे ये दोनों कट जाएगा, सोचो। 12, भाई आधे में नहीं मिला, तो अब देखो 12, 12 का टेबल में 36 भी आता, 12 तिया, अब 12 पच्चे 60, तो यहां लिखेंगे 12, लघुत्तम ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, सॉरी क्या लेंगे 12 कॉमन ले लेंगे, यहां ए पे 2 घात, यहां ए पे 2 घात, तो दोनों कॉमन निकल जाएगा, ए पे 2 घात, यहां बी है, यहां पे बी पे 1 घात, बी कॉमन निकल जाएगा, यहां कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट लगाएंगे, 12 से भाग दो, 12 तिया, ए स्क्वायर से पूरा स्क्वायर कट गया, बी से पूरा बी कट गया, चिन्ह क्या है माइनस, 12 पच्चे 60, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी से बी कट गया, बचा क्या सी, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें देखो 3 पद है, 3 पद में एक 6 है, एक 8 है, एक 4 है, 4 के टेबल में 8 तो आएगा मगर 6 नहीं आएगा, 4 का आधा करो 2, 2 के टेबल में 8 भी आएगा 6 भी आएगा, तो पहला कॉमन क्या हुआ 2, यहां पी यहां पी यहां पी, लेकिन सबसे कम घात वाला कौन है पी, तो यहां पी कॉमन हो गया, अभी क्या बचा, अब और तो कुछ बचा नहीं कॉमन लेने के लिए, अब इससे इसमें भाग दो, 2 तिया, पी से पी कट गया, चिन्ह प्लस है प्लस उतारेंगे, 2 चौक, पी से पी स्क्वायर काटोगे तो इसके घात घटेंगे, 2 घात में से 1 घात घटेगा, कितना बचेगा 1 घात, 1 घात लिखा नहीं जाता, चिन्ह माइनस लिखेंगे, माइनस 2 दूनी, पी से पी क्यूब काटोगे तो 3 घात में से 1 घात घटेगा, पी पर क्या घात बचेगा, यही हो गया आपका आंसर। इसी तरह से 5वां पार्ट इसका देखो, 3 पद, यहां 3 यहां 6 यहां 9,
3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, इसलिए क्या कॉमन निकलेगा? 3। यहां ए पे 2 घात, यहां ए पे 1 घात, यहां ए पे 1 घात, कितना कॉमन निकलेगा? ए कम घात वाला, बी पे 1 घात, बी पे 2 घात, बी पे 1 घात, बी ही कॉमन निकलेगा। कितना कॉमन निकलेगा? बी कॉमन निकलेगा। यहां सी, यहां सी, यहां सी स्क्वायर, कितना कॉमन निकलेगा? सी, क्योंकि कम घात वाला कम है। ये हो गया। अब देखो 3 से 3 कट गया, ए से ए स्क्वायर काटोगे तो ए बचेगा, बीसी पूरा का पूरा कट गया, चिन्ह धन है धन लिखोगे, 3 दूना 6, ए से ए कट गया, कटेगा नहीं कटेगा? बी से बी स्क्वायर को काटोगे तो 2 में से 1 घात घटेगा, कितना बचेगा? सी यहां है, सी यहां है, पूरा पूरा कट गया, चिन्ह क्या है? धन, 3 त्रिक का 9, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी पे 2 घात है, सी पे 1 घात है। ये हो गया, ये हो गया आंसर।